सीतापुर, जहां एक पति अपनी 3 साल की बच्ची को देखने के लिए मायके पहुंचा था। उसे क्या पता था कि उसी घर में उसकी मौत का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। पत्नी, जो खुद उसकी साली भी थी, और उसका प्रेमी, जो पर्दे के पीछे पूरी साजिश को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था। और एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। 26 नवंबर की सुबह सीतापुर की मोहली कोतवाली का रहने वाला मनीष अपनी बच्ची को देखने अपने ससुराल निजामाबाद पहुंचा हुआ था। उसकी पहली पत्नी की मौत के बाद परिवार ने उसी की छोटी बहन काजल से उसकी शादी कराई थी। 4 साल की शादी, 3 साल की बेटी, लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक काली सच्चाई छिपी थी। काजल का अपने गांव के ही युवक अजीत से प्रेम प्रसंग। बीते कई दिनों में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा चुके हैं, जिसमें अक्सर करके यही सुना जा रहा है, या तो पत्नियां अपने पतियों को प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा रही हैं, या फिर पति ही अवैध संबंध में अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला रहा है। काजल ससुराल कम ही जाती थी, ज्यादातर मायके में ही रहती थी, क्योंकि वहीं उसके प्रेमी अजीत का घर भी था, महज 500 मीटर की दूरी पर। पति मनीष इस रिश्ते पर शक किया करता था। आए दिन विवाद भी होते थे। काजल के लिए प्रेमी के साथ रहना ही सुकून भरा पल था, और पति उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यानी कील बन चुका था। 26 नवंबर की सुबह प्लान पहले से तैयार था। काजल ने पति से कहा, मैं तुम्हें बस स्टैंड छोड़ देती हूँ। मनीष को क्या पता था कि रास्ते में ही मौत उसका इंतजार कर रही है। काजल स्कूटी लेकर उसे निकली और रास्ते भर अपने प्रेमी अजीत को मोबाइल पर लोकेशन भेजती रही। बरई खेड़ा के सुनसान मोड़ पर अजीत और उसका एक साथी मुंह ढके खड़े थे। बिल्कुल उसी वक्त जब स्कूटी वहां पहुंची, अजीत ने खुद को लुटेरा दिखाया, स्कूटी रुकवाई और फिर कुछ ही सेकंड में उसने बाका निकालकर मनीष की गर्दन और चेहरे पर 3 बार वार किए। हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि मनीष संभल ही नहीं पाया। काजल वहीं खड़ी थी, सब कुछ देखती रही। अपने पति को बचाने की बजाय साजिश को पूरा होता देखकर मुस्कुराती रही। वार करने के बाद अजीत और उसका साथी मौके से भाग निकले। काजल ने ड्रामा शुरू किया, घर पर फोन किया, पिता आए, घायल मनीष को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन काजल की गढ़ी हुई कहानी पुलिस को हजम नहीं हुई। बयान में विरोधाभास थे। एसएचओ कमलापुर इतुल चौधरी ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। पूरा सच उगल दिया। पुलिस ने काजल और उसके प्रेमी अजीत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त बांका, खून से सने कपड़े, 2 मोबाइल और स्कूटी भी बरामद कर ली गई। एक मामले में एक अभियुक्ता काजल, पत्नी मनीष वाजपेयी और काजल के पिता का नाम कपिल मिश्रा है, जो निजामाबाद के थाना क्षेत्र कमलापुर के रहने वाली है। और दूसरा अभियुक्त अजीत पुत्र राजकुमार, जो कि मोड़ा धाम थाना क्षेत्र फरथान लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, उसको स्वाट टीम और कमलापुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये मामला प्रकाश में आया कि काजल की शादी मनीष से हुई थी। काजल और मनीष की उम्र में काफी अंतर था। मनीष की उम्र करीब 45 वर्ष थी और काजल की 22 वर्ष थी। और इसके पूर्व मनीष की शादी काजल की बड़ी बहन से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद काजल की शादी घर वालों द्वारा मनीष से की गई थी। इसी बीच में काजल और अजीत, जो दूसरा अभियुक्त है, उसके बीच में प्रेम प्रसंग था और इन दोनों में आए दिन विवाद भी होता था। तो इन लोगों ने प्लान बना के अब मनीष को, जो कि ससुराल आया था 25 नवंबर की रात में अपनी बेटी को, 3 वर्ष की बेटी को देखने, सुबह ये जा रहा था बस अड्डे की तरफ बस पकड़ने, जो कि खीरी में चाय की दुकान पे काम करता है। तो काजल अपनी स्कूटी से बैठा के ले गई और बरई मोड़ एक जगह पड़ती है, वहां पे बरगद की पेड़ के पास पहले से इन्होंने अजीत को और उसके एक साथी को बुला रखा था। तीनों लोगों ने मिलके धारदार हथियार गणासे से मार के उसकी हत्या कर दी और खून से सने कपड़े और गड़ासा वही बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिया। और इनको गिरफ्तार के दौरान निशानदेही पे गड़ासा बरामद किया गया, कपड़े और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें अभी तक कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया?
एक अभियुक्ता, जैसा मैंने बताया, काजल को और एक अभियुक्त अजीत को गिरफ्तार किया गया। काजल का कबूलनामा ठंडे खून की दास्तां है। मेरे रिश्ते में मनीष बाधा था, इसलिए रास्ते से हटाया। एक पति जो बच्ची को देखकर वापस जाने की तैयारी में था और पत्नी जिसने अपने प्रेमी को बुलाकर उसकी आंखों के सामने ही उसे मौत दे दी। सीतापुर पुलिस ने कहा कि केस मजबूत है और दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन जेल से भी बड़ी सजा तब होगी जब काजल और उसके प्रेमी को उसके किए की सजा मिले, क्योंकि कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो अच्छे अच्छे भी पस्त हो जाते हैं।